अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेब कंपोनेंट्स हैं, क्या पता लग रहा है? ये क्या है? फ्यूचर है? फ्यूचर है कि फीचर्स है? स्टैंडर्ड कंपोनेंट मॉडल। ठीक, तो यहाँ कहानी समझो, कंपोनेंट मॉडल, तो वर्ड आया कौन सा? कंपोनेंट। अंडरलाइन करो उसके नीचे, नहीं कंपोनेंट के नीचे। ठीक है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? तो अभी ये मान के चलेंगे कि मान लो हमने पेंट एक्सेस कर लिया, यहाँ से एक बार में समझ में आ जाएगा कि अभी हम क्या करते हैं। कोई भी अगर वेबसाइट बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बना के लेके आता है, बोलते हैं कि जी एक हेडर है, एक नेविगेशन है, एक आर्टिकल सेक्शन है और एक ए साइड है। तो एक आपका हो गया आर्टिकल और एक आपका हो गया ए साइड। ऐसी वेबसाइट बनाते हैं। अभी तक का तरीका क्या था कि HTML CSS पे अगर हम कोड करें तो पूरा HTML एक ही फाइल पे लिखेंगे, और अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखना हो तो हम इन सारे बॉक्सेस को अलग अलग फंक्शंस में डिजाइन करेंगे। तो एक का नाम हो जाएगा हेडर, एक का नाम हो जाएगा नैव, एक आर्टिकल और एक ए साइड, एक फुटर बना रखा है। पैटर्न था CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगर यही कोड आपको ऊप्स में लिखने के लिए बोला जाए तो एक क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर मेथड कौन कौन से होंगे? हेडर, नैव, आर्टिकल, ए साइड और फुटर। सिमिलर कोड है, जो चीजें मुझे हर एक जगह पास करनी है उनको कहाँ डिजाइन करेंगे? कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में, तो सारी चीजें हम कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे। और अगर हमने इस टेम्पलेट का कोड पूरा एक बार लिख दिया एक क्लास के अंदर, और फिर मैं आपसे बोलूं कि अब इसी क्लास के डेटा को आपने अपने प्रोग्राम में ऐड करना है, तो क्या करोगे? जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करोगे और वही सेम मेथड्स वगैरह कॉल करना शुरू कर दोगे। तो अब हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं कि जो भी टेम्पलेट है उसको टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो ये टुकड़ों में डिवाइड करने का जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है वो कहलाता है वेब कंपोनेंट। अगर हम देखें स्टैंडर्ड कीवर्ड क्या है अभी आज की डेट में? कंपोनेंट। तो अगर कोई वेबसाइट हमने देखी तो वेबसाइट में जितने भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे उनको अब हम कंपोनेंट बोलेंगे, हेडर फुटर नहीं बोलेंगे। हेडर फुटर बोलने का मतलब आप डिजाइनर हो, और अगर आप मान लो बैकएंड के साथ जाना चाहते हो तो अब आपके लिए वो कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक, तो जैसे हेडर फुटर ये कंपोनेंट बनेगा। अब कंपोनेंट बनाने के फायदे क्या क्या है? तो ये क्या बोल रहा है? इनकैप्सुलेशन एंड इंटरपोर्टेबिलिटी। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? हाइड करना, कि डायरेक्ट उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता, किसी के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो ये पैटर्न किसका बना? क्लास का। और इंटरपोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक, एंड इंडिविजुअल HTML एलिमेंट्स वर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो HTML का डेटा है वो हम डायनेमिक जनरेट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें तो वेब कंपोनेंट आर ए पॉपुलर अप्रोच व्हेन बिल्डिंग माइक्रो फ्रंट एंड्स। तो माइक्रो फ्रंट एंड्स के नीचे अंडरलाइन कर दो, आएगा इनकैप्सुलेशन, इंटरपोर्टेबिलिटी, इंडिविजुअल HTML एलिमेंट। किसका? इंडिविजुअल मतलब HTML को जो आपके पास डेटा है उसको हैंडल करने के लिए आप उसको यूज करोगे, और वो भी डायनेमिक तरीके से। और एंड वर्ड क्या है? माइक्रो फ्रंट एंड। ठीक, तो अब यहाँ कहानी क्या है कि अब हम पूरा का पूरा वेबसाइट नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? कंपोनेंट। ठीक, कंपोनेंट बनाने की अगर हम बात करें तो क्लास का कोड लिखना हमें आता है। तो नीचे वाला अगर कोड देखें तो अब मुझे ये कोड कुछ लिखना पड़ेगा, और HTML में कुछ HTML लिखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए काम करते हैं कि पहले यहाँ पे लिखते हैं कोड,
और ये कोड अगर समझ में आ जाए तो फिर नोट डाउन कर लेंगे। तो ये पूरा पोर्शन अभी हटाएं। ऊप्स का टॉपिक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो 10th नंबर का फोल्डर बना लें। अगला हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट्स। और याद रखना कंपोनेंट्स का जो टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट में कोई नहीं पढ़ाने वाला। सीधा रिएक्ट में जो बना बनाया मिलता है वो आपको दिखा देगा, बट वो पीछे उसका कोड कैसे लिखा जाता है उसका आइडिया अगर आपको देखना है तो फिर ये कोड एक ही बार खाली लिख के देखना है आपको, दोबारा कभी लिखना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कोड हमें लिखे लिखाए मिलता है। ठीक, तो हमने क्या किया, एक कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाया, इसको VS कोड में एक्सेस किया और एक पूरा प्रोजेक्ट ही बनाना था हमें। तो प्रोजेक्ट बनाने के नाम पे हमने क्या किया जी, एक न्यू फाइल बना दी, पहले इंडेक्स की बॉयलर प्लेट डाल दी और अभी डेटा दिखाने के नाम पे हमने यहाँ H1 डाल दिया और डेटा में बोल दिया जी वेलकम टू वेब कंपोनेंट, ये हेडिंग डाल दिया। इसी के साथ अगर CSS मेरे को लिखना होगा तो क्या CSS अभी इंटरनल लिख दें, एक ही पेज है, H1 लिख लें, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर लें, फॉन्ट का साइज 4 REM कर दें, कलर अपडेट कर दें और कलर मान लो जानबूझ के अगर मैं व्हाइट स्मोक ले लूं और टेक्स्ट शैडो ले लूं 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल और ग्रे कलर डालते हैं। तो देखो जरा आउटपुट कैसा है। अलग से दिख रहा है। अब इसी के साथ एक काम अगर और कर दें कि हम यहाँ बॉडी डिक्लेयर कर दें और एक बैकग्राउंड कलर डाल दें लाइट ब्लू। तो फिर से देखो जरा, थोड़ा सा कार टाइप का डिजाइन आ गया। तो अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक चीज ट्राई करके देखेंगे कि एक कंपोनेंट बनाएंगे लेकिन वो न्यू ईयर कार्ड का होगा। तो हम एक न्यू ईयर का कार्ड डिजाइन करेंगे HTML और CSS में और उसको जनरेट करेंगे कंपोनेंट की स्टाइल में। ठीक, तो हमने क्या किया, सिंपल HTML और CSS का काम कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट के साथ इसको मैनेज करना है। तो जावास्क्रिप्ट के साथ मैनेज करने के लिए जो स्टैंडर्ड वर्जन निकलेगा वो निकलेगा क्लास का। तो अगर यहाँ कोई क्लास अगर बनानी हो तो एक न्यू फाइल बनाए और इसका नाम क्या लिख दें, न्यूकैट डॉट जीएस। नेम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपके कंपोनेंट का नाम होगा। ठीक, तो अभी हमने मर्ज करने के लिए नाम क्या रख लिया, ड्यूकैट। तो ड्यूकैट हमने यहाँ नेम होल्ड कर लिया। क्लास में क्या डालना है, ड्यूकैट ही होगा, कंफर्म है। ये जो ड्यूकैट नाम का क्लास है ये तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमें डील किसके साथ करना है, HTML के साथ। और HTML के जितने भी टैग होंगे क्या उनको ब्राउजर पे चलाने के लिए जावास्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ कोड होगा। कि ब्राउजर कैसे आइडेंटिफाई करता है कि H1 आया तो इतना बड़ा दिखा देंगे, पैराग्राफ आया तो छोटा दिखाएंगे, इमेज टैग अगर लिखा तो ये दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि जितने भी HTML हैं उनका भी कोड किस में लिखा गया होगा, जावास्क्रिप्ट में। और जावास्क्रिप्ट में अगर उनका स्टैंडर्ड कोड लिखा हो गया होगा तो क्या क्लास बनेगा, बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपनी क्लास के साथ में हमें HTML के डेटा को यूटिलाइज करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सटेंड। अब पेरेंट क्लास हमें बनाना नहीं है, हमें बना बनाया जो ब्राउजर पे रखा है उसको पिक करना है। तो ब्राउजर के पास एक क्लास होगा HTML एलिमेंट नाम का, HTML एलिमेंट नाम का। तो इसके अंदर टैग और एट्रीब्यूट डिजाइन करने के पैटर्न हमें मिल जाएंगे। ठीक, टैग और एट्रीब्यूट डिजाइन करने का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे अभी जो भी हमने डेटा लिखा तो इस वाली फाइल में गए, H1 लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे अभी अपना खुद का एक टैग बनाते हैं और टैग का नाम लिख लेते हैं ड्यूकैट इंडिया। बस कंडीशन ये है कि अब यहाँ पे अगर कोई टैग अगर हमने लिखा तो उसके बीच में हम हाइफन प्रेफर्ड करेंगे।
और इंडिया, ओपन क्लोज करें, बनके तैयार है। अब इस टैग को हमें आइडेंटिफाई करना है, और अगर आइडेंटिफाई करना हुआ तो क्या उसके लिए गेट एलिमेंट बाई आईडी जैसा कुछ लिखते थे? जी सर। लिखते थे। और यहाँ पे क्या करना है कि जैसे आईडी हम लिखते थे ऐसे ही एक डेटा मिलता है, और इस डेटा के अंदर में हम वो डेटा रखते हैं जो यहाँ प्रिंट कराना होता है। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी और इनर एचटीएमएल लिखा था, सेम उसी से कनेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे गए और इस डेटा की जगह पे कोई भी एक डेटा डाल दिया, तो लिख दिया जी हमने अभी वेलकम टू ड्यूकैट और इंडिया। अगर ये कोड अभी हम रन कराएं तो क्या होगा? कुछ दिखेगा? देख लो, क्योंकि डेटा अगर यहाँ डिजाइन होता है तो कहाँ डिजाइन होता है? इस जगह पे। लेकिन अब अगर इसको मैनेज करना हो तो हम कहाँ जाएं? अपनी क्लास के पास में। और जब हमने क्लास में HTML को यहाँ पे डाल ही दिया है, तो उसके ब्याह पे कोई भी क्लास अगर हुआ तो क्या स्टैंडर्ड वर्जन के अकॉर्डिंग उसका कंस्ट्रक्टर बनेगा? क्योंकि कोई भी क्लास बना कंस्ट्रक्टर तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्टर। ओपन क्लोज किया और कर्ली के साथ नीचे चले गए। अब ये कंस्ट्रक्टर तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन क्या पेरेंट क्लास के पास भी अपना कंस्ट्रक्टर होगा? और पेरेंट क्लास कौन सा है? HTML एलिमेंट, उसके साथ काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर होगा। तो हमें तो उस कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम यहाँ सुपर कीवर्ड लिखेंगे, और इस सुपर कीवर्ड को लिखने के बाद हम उस टैग के साथ काम करने के लिए एक लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक में जाएं तो सिंपल सा एक इफ स्टेटमेंट डाल देते हैं, ठीक। और इफ के साथ में जब हमने काम करना होगा तो डेटा कोई ना कोई एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि इफ के अंदर कंडीशन बनानी पड़ती है। तो वो डेटा कहाँ होगा? क्लास के अंदर। और अगर क्लास के अंदर की किसी भी चीज को एक्सेस करनी पड़े तो क्या दिस का यूज करते हैं? डॉट के साथ डेटा मेंबर का नाम लिखते हैं, और या तो मेथड का नाम लिखते हैं। तो लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो डॉक्यूमेंट क्या था? क्लास। डॉट के साथ गेट एलिमेंट बाई आईडी मेथड था। तो वो मेथड क्या हमने बनाया था या बना बनाया मिला था? बना बनाया। तो ऐसे ही अगर मुझे किसी एट्रीब्यूट को यहाँ पे गेट करना हो, तो एट्रीब्यूट हमने वहां डेटा नाम से डिजाइन किया हुआ था, तो उस एट्रीब्यूट तक पहुंचने के लिए हम लिखते हैं गेट एट्रीब्यूट। आईडी का काम जावास्क्रिप्ट करेगा, और एट्रीब्यूट का नाम क्या था? डेटा। तो इसमें क्या लिखा कि अगर ये एट्रीब्यूट के पास डेटा है तो क्या करना है? तो उस डेटा के टैग के अंदर जाना है, और टैग के अंदर जाने के लिए अगर मैं लिखूं दिस डॉट इनर HTML और इक्वल टू का सिंबल लगा दूं, तो क्या ये डेटा मेंबर है? इनर HTML वेरिएबल जैसा साउंड कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल लग गया है। और अब इसके अंदर डालना किसको है? तो एट्रीब्यूट की वैल्यू को डालना है। तो अगर हम यहाँ फिर से लिख दें जाके दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट के अंदर से डेटा को पास कर दें, कि अगर हमने ये डेटा पास किया हुआ है तो वही डेटा उसके इनर HTML में डाल दो। और अगर डेटा नहीं मिलता है, ऐसा भी केस तो हो सकता है, मतलब हम यहाँ से गए और ये ड्यूकैट इंडिया नाम का टैग तो रखा, लेकिन डेटा नहीं डाला, तो उस केस में क्या रिएक्शन करेगा? तो उस केस के लिए हम क्या बना दें? एल्स। और एल्स में कुछ भी अगर डालना हो तो लिखते हैं दिस डॉट इनर HTML, और कोई भी डिफॉल्ट डेटा डाल दो, ठीक। जैसे बोल देता हूं दिस इज टेस्टिंग डेटा। क्लियर? पूरा का पूरा प्रोग्राम सेटल कर दिया हमने ऊपर। अब जब ये हमने बना दिया ड्यूकैट वाला, तो इसको आपने ब्राउजर तक पहुंचाना भी पड़ेगा।
और ब्राउजर पे अगर कोई काम अगर हमें करना पड़े तो जैसे हमने लिखा था विंडो डॉट अलर्ट और केवल अलर्ट भी लिखा था, तो अब इस क्लास को कहाँ रजिस्टर्ड करना है, विंडो पे। तो उसके लिए अब इससे बाहर आएंगे और विंडो को एक्सेस करेंगे। क्लियर? और डॉट लगा के हम लिखेंगे कस्टम एलिमेंट्स, मेथड है विंडो का। ठीक, और इस कस्टम एलिमेंट्स में बात करें एलिमेंट वर्ड की, तो एलिमेंट का मतलब होता है टैग। तो जब तक HTML में लिख रहे हैं ब्राउजर, सॉरी इस पे एडिटर पे, तब तक तो वो टैग है, लेकिन जैसे ही वो टैग का ग्रुप ब्राउजर पे पहुंचेगा तो कहलाएगा एलिमेंट। तो अब हम क्या चाहते हैं कि एज ए एलिमेंट यहाँ पे उसको रजिस्टर भी करना चाहते हैं, तो हमने लिखा विंडो डॉट कस्टम एलिमेंट्स। ये प्री डिफाइन है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, क्या रटा रटा सिंटैक्स आप मान लो, और यहीं पे क्या ऐड कर दो, डॉट डिफाइन। ये मेथड है। इस मेथड की पावर क्या है, तो ये बोलता है टैग का नाम बताओ क्या है, तो हमने टैग का नाम बता दिया, क्या, ड्यूकैट और इंडिया। और इस ड्यूकैट इंडिया में फंक्शनलिटी किसकी चाहिए, ड्यूकैट क्लास की, तो यहाँ किसको पास कर देंगे, ड्यूकैट को। और फिर इस फाइल को अटैच कहाँ करेंगे, बॉटम पे। तो यहाँ पे क्या हमने जाके लिखा, जाके स्क्रिप्ट src और इसको ऐड कर दिया। चला के देख लो, दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है, इनका बिहेवियर ही नहीं है CSS वाला। तो अगर CSS वाला बिहेवियर रजिस्टर्ड करना होता तो हम ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको रजिस्टर कर देते हैं। तो ड्यूकैट इंडिया नाम का जो ये टैग है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक होगा, फॉन्ट साइज 2rem होगा, टेक्स्ट का अलाइन सेंटर होगा, कलर टोमेटो होगा, पैडिंग लेके आएगा अपने साथ 1% की, और मार्जिन बॉटम होगा 1bs से। और अगर चाहो तो आप इसका भी बैकग्राउंड कलर डाल दो, बैकग्राउंड कलर गोल्ड कर देता है। पूरा CSS लिख दिया, टैग सिलेक्टर है और कस्टम बनाया है, देखो। तो अब अगर हमने कुछ डेटा दिया तो वो डेटा दिखाएगा, और नहीं दिया तो सेटिंग डिफॉल्ट वैल्यू वाला फीचर मिल रहा है। तो अब जो हमें कोड लिखना पड़ेगा कभी इन फ्यूचर, अपना खुद का फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, तो ये कोड हमें लिखना पड़ता है। नोट करो ये चीज।